नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट के अंदर जो है गिरावट बिल्कुल जारी है। आप देख रहे होंगे कि मार्केट जो है एक रेंज में जाता है, थोड़ा-सा ऊपर जाता है, उतनी ही तेज़ी से नीचे आ जाता है। कई सारे हमारे लोग हैं, कई सारे हमारे मित्र हैं जो यहाँ पर फँसे हुए हैं, जिन्हें बिल्कुल सही सलाह की ज़रूरत है। लेकिन वो जो है बाकी सारे यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो उन्हें कुछ ख़ास मिलता नहीं है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ पड़ा है ऑलरेडी पोर्टफोलियो के अंदर। तो वहाँ पर लोग जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उन्हें मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता है कि चलो लॉन्ग करें, शॉर्ट करें, क्या वहाँ पर करें? पोज़ीशन के अंदर बने रहें, पोर्टफोलियो मेंटेन रखें या नहीं रखें, ठीक है? क्या उसके अंदर करें, एडिशन करें या नहीं करें? तो उन सारे हर एक चीज़ों का आपको जवाब जो है इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, तो लास्ट तक जाते-जाते आपको ज़रूर इसका पूरा का पूरा जवाब आपको यहाँ पर सही तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर मैं बहुत सारे फैक्ट की चर्चा करूँगा और कुछ खास इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी की चर्चा करूँगा, जो कि मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है और आज के बाज़ार में, आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा आपको उपयोगी साबित होने वाली है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगे तो और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि मैं जानता हूँ ऐसे वीडियो की तलाश कई सारे हमारे मित्र को रहती है, लेकिन वो जो है बेचारे इधर-उधर भटकते रहते हैं किसी-किसी यूट्यूब चैनल के अंदर और उन्हें कुछ मिलता नहीं है बिल्कुल सही ढंग का सजेशन, ना टीवी के ऊपर मिलता है, ना ही आपका यूट्यूब के ऊपर कोई आकर के इस तरीके की बात करता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर अभी कंप्लीट बिल्कुल एनालिसिस देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है? सबसे पहली बात कि जब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मार्केट जब इस एरिया के आस-पास था, तो मैंने आपको यहाँ पर आपको जैसा कि पता है कि मैंने कहा था कि फॉल यहाँ पर आ सकता है, स्टॉप लॉस एरिया भी दिया था, आपने देखा कि बिल्कुल फॉल आया। इस जगह पर बाज़ार जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, वो भी मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ से नीचे बिल्कुल नहीं आएगा और आप देख रहे हैं कि बाज़ार यहाँ से बिल्कुल रेंज में ही काम कर रहा है और अभी भी इसके अंदर कोई ख़ास जो है लंबी-चौड़ी चाल नहीं बनी है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ संभावनाएँ हैं, वो बिल्कुल खुली हुई है, वही मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर ऐसी क्या बात है, जो बाज़ार को जो है किस तरफ लेकर के जाएगी, वो बिल्कुल आपको यहाँ पर अभी पता चल जाएगा। तो कई सारे लोग के मन में ये भी है कि यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। हालाँकि मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन जो है बिल्कुल अभी जो यहाँ पर आ रहा है वो बिल्कुल क्रूड से रिलेटेड है। अगर क्रूड अपना बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ रही है। अगर क्रूड थोड़ा-सा नरम हो जाता है तो वहाँ पर जो है आपको थोड़ा-सा इन्फ्लेशन के अंदर राहत देखने को मिलेगा। और आप देख भी रहे होंगे जैसा मैंने आपको कहा था क्रूड के चार्ट के अंदर, तो क्रूड बिल्कुल वहाँ से नीचे जो है अभी आ ही रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग क्रूड का सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि मैंने आपको पीछे जो बताया था तकरीबन इस एरिया के आसपास कि क्रूड जो है बिल्कुल नीचे आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल क्रूड यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के बैठा हुआ है और मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि अगर ये $100 पर बैरल के नीचे गया एक बार, ठीक है, यूएस का क्रूड, तो फिर आप समझ लो कि अपने मार्केट के अंदर तेज़ी आने से कोई नहीं रोक सकता। हालाँकि आज का जो कारण था मार्केट के अंदर राइज़ का और आज का जो कारण था मार्केट के अंदर फॉल का, उसका सिर्फ एक ही कारण था दोस्तों, वो था आपका डॉलर इंडेक्स, जो कि मैंने आपको हर बार कहा है कि अगर ये जो है नीचे की साइड पर आता है, तो आप देख लेना कि ये जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल मार्केट में तेज़ी लाएगा। हालाँकि इसका ऊपर का एक पैटर्न थोड़ा-सा बाकी था, जिस वजह से ये शाम को किसी रीज़न की वजह से ये ऊपर चला आया। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये तकरीबन 12:30 बजे का कैंडल है और ये सीधा-सीधा बिल्कुल जैसे ऊपर आया डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ, उसी तरीके से निफ्टी अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो निफ्टी भी बिल्कुल 12:30 बजे के आस-पास से ये देखिए 12:30 बजे का कैंडल है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ये बिल्कुल 3 कैंडल उसी तरीके से नीचे की साइड पे मारा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर किस लेवल को ये होल्ड करेगा? तो लेवल अगर हम लोग बात कर लें, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 15,730 का एक एरिया है दोस्तों, जो अगर यहाँ तक भी आता है तो ये यहाँ से बिल्कुल सीधे-सीधे रिवर्स कर सकता है, एक संभावना ये है। दूसरा जो आपका फाइनल आपका स्टॉप लॉस एरिया अभी बन करके आ रहा है, वो है 15,500 का, ठीक है? तो 15,530 का, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ये कहीं ऐसा ना हो कि इस जगह पर आ जाए। हालाँकि आज जो सीन दिखाया है, इसमें थोड़ा-सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए क्योंकि जब तक डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तब तक आप समझ के रखिए कि मार्केट जो है आपका स्टेबल नहीं होगा।
कल अगर मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आती है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स जो है आपका बिल्कुल तेजी से यहाँ पर गया था ऊपर, और अगर वो वहां पर स्टेबल होता हुआ दिखता है और नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है जिस तरीके से ये गया है, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि ये बिल्कुल आखिरी फेज में ऊपर जा रहा है, तो डॉलर इंडेक्स को यहां से नरम पड़ना चाहिए। तो अगर डॉलर इंडेक्स आपका इस बारी गिरता है और आपका तकरीबन 104.50 के नीचे ये आ जाता है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है नीचे की चाल जो है आने वाले समय में अगले एक आध से 1.5 साल तक लगातार ये नीचे नीचे आता रहेगा। तो इस चीज से हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक लगभग लगभग ट्रिपल टॉप सा फॉर्मेशन बिल्कुल बन रहा है। अगर यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने जो अभी डाला है यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पर अभी जाकर के खड़ा है। तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स होता है तो आप समझ लो बाजार का बॉटम निफ्टी के अंदर आप देखेंगे कि बॉटम जो है पूरे मार्केट का अपना लग जाएगा। हालांकि मैंने ये बात आपको पहले ही कह दी थी, पीछे भी कही थी कि मार्केट का मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो है और ज़्यादा गिरावट होगी, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेयरिश हो गए थे। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मार्केट हमेशा गिरती रहेगी। मार्केट के अंदर आपने देखा कि एफआईआई ने जो है बिल्कुल लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास की यहाँ पर लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास की सेलिंग लगभग वो कर चुके हैं पिछले साल से अभी तक, लेकिन बाजार फिर भी 18% ही गिरा है। हर एक के पास जो है अपनी अपनी होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अगर वो कोई इतना बड़ा अमाउंट बेच रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि वो और ज़्यादा बेचने को आएगा कि वो 6 लाख 8 लाख या 10 लाख करोड़ जा करके बेच दे। वो ऐसा किसी भी बाजार में नहीं करेगा दोस्तों। खास करके इंडेक्स के अंदर बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मार्केट के ऊपर ऐसे समय में मैं जानता हूँ कि भरोसा बिल्कुल आपका खराब होता है कि निफ्टी में क्या करना चाहिए, क्या करें अपने स्टॉक का। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बड़े टाइम फ्रेम में वो धीमे धीमे करके ऊपर ही जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया 15,180 से ये धीरे धीरे चलता चलता 15,800 के आसपास चला गया है। तो पोजिशनल वाला जो एरिया है वो मैंने आपको 15,600 का जो आपको सपोर्ट एरिया बताया था पिछले वीडियो के अंदर, आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिन पहले वो वहां पर सपोर्ट लिया। अभी भी मैं आपको एक सपोर्ट एरिया दे रहा था यहाँ पर 15,730 का, जहां पर कि आप देख पाइएगा कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट ले ले अगर डॉलर इंडेक्स आपका जो है मतलब नीचे आना शुरू हो जाए तो। और अगर ना भी आए तब भी आप देखेंगे तो फाइनल एरिया जो आपका होगा वो होगा तकरीबन आपका 15,530 का। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल नजर रखिएगा और बहुत ज्यादा संभावना है कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर आपको फेवरेबल ही मिलेगा और यहाँ पर निफ्टी जो है वापस से ऊपर जाने शुरू कर देगी। अब जैसा कि आपको पता चल गया कि नीचे जो है ये बिल्कुल किस तरीके से आएगा, तो अब सवाल ये है कि कल के डेट में अगर कुछ ऐसा हो कि ये चलना शुरू कर दे तो आपको पता कैसे चलेगा। सबसे पहले जो पता चलेगा दोस्तों वो आपको चलेगा कि 15,940 के ऊपर जैसे ही ये निकलेगा। ठीक है, अगर ये सीधे सीधे निकल गया इग्नोर मत कीजिएगा, बिल्कुल माल उठाना शुरू कीजिएगा। देखिए ऐसे सिनेरियो के अंदर आपको इस तरीके के फॉल बिल्कुल मिलेंगे। मार्केट ऐसे ही चलते गिरते पड़ते ऐसे इसी तरीके से जाएगा, क्योंकि वो मार्केट जब भी इस तरीके के फेज से निकलता है दोस्तों याद रखिए वो किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं आने देता है, ना बुल को ना बियर को। लेकिन ऐसा ही समय होता है जहां पर कि बिल्कुल आपको जो है कोई एक्ट करना होता है और उसके अंदर अगर आपने सही समय पर सही डिसीजन ले लिया तो फिर आप समझ लो कि आपको सही ढंग का डिसाइसिव बाकी सारे लोगों से ज़्यादा बिल्कुल प्रॉफिट यहाँ पर बिल्कुल डिसाइसिव सही ढंग के अमाउंट का आपको बन ही जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स के अंदर किस तरीके की यहाँ पर चाल बनेगी और आपको पता है कि रेजिस्टेंस ऊपर क्या कटेगा। अगर 15,930 15,950 या फिर आपका फाइनल में फाइनल 16,000 का जो आज का हाई लगा था 16,025 का, अगर वो कट जाए तो आप ये मान के चलो कि आने वाले समय में ये 16,800 की तरफ भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये इसी तरीके से करता हुआ चलेगा दोस्तों, ये बाजार का कैरेक्टर है, ये टिपिकल कैरेक्टर में से एक है। तो आपका यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। 15,530 का मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ से रिस्क लेते हो तो मैं आपको ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले अगले 3 महीने के अंदर अंदर दोस्तों बाजार ऑल टाइम हाई लगाएगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और ध्यान में रख करके ही काम कीजिएगा, क्योंकि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़्यादातर लोग आपको कभी नहीं बताएंगे। ये वैसे ही लोग आपको बता सकते हैं जो मार्केट के अंदर बहुत ही सालों से काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और मार्केट के अंदर जो है काम करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है दोस्तों, वहाँ पर सही तरीके से काम करना भी इंपॉर्टेंट होता है। आपने कई सारे ट्रेडर को देखा होगा
कि वो जो है बिल्कुल एक-एक दिन में 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए आराम से बना लेते हैं और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 20-20 साल हो गए मार्केट के अंदर, फिर भी उन्हें मार्केट के साइकिल का अंदाजा नहीं लगा है। ठीक है? तो अगर आप ट्रस्ट करते हैं दोस्तों इस चैनल के ऊपर, हमारे ऊपर, तो एक सही स्टॉप लॉस एरिया जो मैंने आपको दिया है, उसके ऊपर आप बिल्कुल काम करिए। बाजार आपको सही तरीके से अगर आप काम करोगे, तो मार्केट आपको बिल्कुल रिवॉर्ड देगा और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करते रहना है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी की अगर यहाँ पर बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग था। हालांकि ये भी यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस जो है फेस किया है, चूंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर आया तो बैंकिंग में भी थोड़ी सी आपको मुनाफा वसूली मिली। तो ये जो आया है, तो ये तकरीबन अगर मान लो कि कल ये भी यहाँ से चलना शुरू करता है, तो इसका भी जो पहला इनिशियल एरिया होगा वो 34,128 का होगा। तो उसके ऊपर अगर ये निकले तो आप समझ लो कि ये वापस से ऊपर की रैली शुरू कर रहा है। ठीक है? तो फिर इग्नोर मत करना। ठीक है? क्योंकि कई सारे लोग का पोजीशन आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है पोजीशन काट करके गए हैं। ठीक है? हालांकि मैंने भी कुछ पोजीशन हिदायती तौर पर बिल्कुल यहाँ पर खाली किया है, लेकिन वो सिर्फ एक हिदायती तौर पर है। मैं अगले दिन हो सकता है उसको ऐड भी कर लूं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाव जिस तरीके से कंफर्मेशन देता चलेगा, आप बिल्कुल उसके साथ बने रहिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करते रहिए। और बैंक निफ्टी का जो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, वो होगा तकरीबन आपका 33,500 का। ठीक है? 33,500 अगर आता है तो बैंक निफ्टी एक बार 33,070 के आसपास भी आ सकता है। लेकिन फिर से मैं अगेन वही बात बोलूंगा कि वहां आने के बाद अगर वो सपोर्ट लेगा तो बैंक निफ्टी वापस इसी लेवल पर पहुंच जाएगा, 34,300-400 के आसपास, जहां से ये अभी गिरा था। तो ये लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। दूसरा हम लोग बात करते हैं मिड कैप इंडेक्स की। मिड कैप इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर आप देखें कि ये बिल्कुल मामूली सा गिरावट है, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर डेली चार्ट के अंदर अगर हम लोग आके देखें तो यहाँ पे भी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बस ये बिल्कुल थोड़ा सा एक बार काटने की कोशिश किया और ये फेल कर गया। अब इसका कंफर्मेशन तो तभी आएगा ना जब अगले दिन का कैंडल बनेगा और आपका ये जो है 26,440 के नीचे निकल करके सस्टेन कर जाएगा इंट्राडे बेसिस पे और क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है? तभी आप ये कह सकते हो कि हाँ, ये एक बार यहाँ पे डबल बॉटम मारेगा या काटेगा, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर कल इस तरीके से लोअर लो लगेगा इंडेक्स के अंदर या मिड कैप 100 के अंदर, ठीक है, तो आपको बिल्कुल यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा अपने पोजीशन को और स्टॉप लॉस लगाना होगा निफ्टी के अंदर, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात कर लेते हैं डाउ फ्यूचर्स की। ठीक है? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे डेली चार्ट के ऊपर मैंने इसको निकाला है। अभी आवरली चार्ट को अगर मैं करूं तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि लगभग 1 बजे के आसपास, मोटा मोटी 12:30 1 बजे के आसपास यहाँ पे एक रेड कैंडल बना था और उसी का प्रेशर बिल्कुल मार्केट के अंदर भी दिखा है। तो जो बातें मैं आपको यहाँ पर कहने वाला हूँ वही बिल्कुल निफ्टी जैसा ही कहानी यहाँ पर भी है कि आप देख रहे होंगे कि इस जगह पर एक सपोर्ट एरिया है, ये यहाँ आएगा तो वापस से ऊपर आने की कोशिश करेगा। छोटे टाइम फ्रेम में ये बिल्कुल डराता हुआ चलेगा दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर जा रही होती है तो वो बिल्कुल तकलीफ देते हुए जाती है। लेकिन जब वही ऊपर की तरफ बिल्कुल अच्छे तरीके से काट जाएगा 33,500 के आसपास, तो आप देखेंगे ज्यादातर लोग वहां पर चढ़ तो जाएंगे लेकिन उनके हाथ प्रॉफिट उस ढंग का कभी नहीं बनेगा, जो कि आज के डेट में बनने की संभावना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। और इसके अंदर एक बात मैं आपको और डिस्कस कर दूं दोस्तों, सबसे पहले आप तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो बिल्कुल आपका भी थोड़ा सा बनता है कि हाँ चलो लाइक कर देना चाहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के अंदर दोस्तों स्टैगर्ड वे में करते रहिए। निफ्टी के अंदर अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना ही है तो आप यहाँ पर एक लेवल कम से कम ध्यान में रखो। ठीक है? अगर फुल फ्लेश तरीके से यहाँ पर आना है तो एक लेवल ध्यान में रखो, वो है 18,140-50 का। ठीक है? और 18,600 अगर निकल जाए फिर तो क्या कहने, फिर तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है ना? और यहाँ पर जो सबसे मिनिमम वाला एरिया है जहां से आपको एग्रेसिव हो जाना है इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो है 16,800। तो 16,800 सबसे पहले कटे तो इसको बिल्कुल एग्रेसिव हो जाइए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, क्योंकि ये उसके काटने के बाद दोस्तों यहाँ से बहुत ही बड़ी रैली को दिखाने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, और लाइक जरूर से जरूर किया करें और कमेंट भी करें दोस्तों। मैं बिल्कुल देखूंगा कि आप कमेंट में क्या कर रहे हो और नेक्स्ट टॉपिक आपके ऊपर ही बिल्कुल बनाऊंगा, आपके कमेंट के ऊपर। चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।